हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एजुकेशन एंड कल्चर, इसके बारे में आज बात करेंगे जी। यूनिट 2 में ये पार्ट है किसका, पीजीटी एजुकेशन, जो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस है ओडिशा के बच्चों का, वहां पे है। बट ये टॉपिक जहां जहां लिखा हुआ है, चाहे वो टॉपिक लिख रखा हो एजुकेशन फॉर कल्चर करके या एजुकेशन एंड कल्चर करके, तो ये बीएड एमएड में भी बहुत जगह पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आई एम रियली सॉरी, कल भी लेक्चर नहीं डला था और अगर मैंने आज भी इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो ये नहीं डल पाएगा। तो आज जो है ये लेक्चर तो जैसे तैसे करके रिकॉर्ड करना है। मेरी छींक अगर बीच में आए तो वो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कल्चर की बात जब हम करेंगे ना, तो देखिए कई कल्चर को हम बचपन से ही, जब भी कल्चर की बात आती है तो हम ये समझ लेते हैं कि कल्चर मतलब जो बिलीफ सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशन है, या मान लो हम इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, मुस्लिम कल्चर फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे, वो रिलीजन के बेसिस पे हम कई बार कल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है। बट कल्चर का मतलब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कल्चर थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग जो है वो कल्चर का निकल के आएगा, अभी आप देखिएगा। वर्ड कल्चर जो है उसको लैटिन वर्ड कल्चरा से, जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट और कल्टीवेटिंग द माइंड, तो माइंड को कल्टीवेट करने की बात यहां पर हो रही है। इसको जो है टर्म जो है वर्ब जो कल्टीवेट है और नाउन कल्टीवेशन, उससे भी निकाला जा सकता है कल्चर का मीनिंग। सो कल्चर, आप इतना ध्यान रखिए सबसे पहली चीज तो कि ये लैटिन वर्ड कल्चरा से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेट करना। इस तरीके से कल्चर का मतलब क्या हो गया, टू रिफाइन और टू सिविलाइज द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। सो आप जो है कल्टीवेट कर रहे हैं उन चीजों को, धीरे धीरे रिफाइन कर रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी। और जब इंडिविजुअल्स जो है वो रिफाइन होंगे या उनके वो सिविलाइज्ड होंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली सिविलाइज्ड हो जाएगी, बिकॉज इंडिविजुअल से ही सोसाइटी बनती है। ओके, ओवरऑल देखा जाए तो कल्चर जो है वो बहुत ब्रॉड टर्म है, जिसमें जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, या जो हमारा बिहेवियर है, या फिलोसफीज हैं, एथिक्स हैं, कोई भी ट्रेडिशन, कल्चर इन द सेंस ये सारी चीजें, ठीक है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सभी तरीके की एक्टिविटीज जो है उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि यार फॉरेन का ना वर्क कल्चर बहुत बढ़िया है, ठीक है। वर्क कल्चर मतलब वो ऑनेस्ट हैं, जितने बजे आएंगे, जितने घंटे काम करना है, ऑनेस्टी से उतने घंटे काम करेंगे। सो वो सब चीजें, सो वो वर्क कल्चर हो गया। सो कल्चर का मतलब इतना ध्यान रखिए कि बिलीफ, सिर्फ बिलीफ का मतलब ही कल्चर नहीं होता, या कल्चर के अंदर सिर्फ बिलीफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, यही सब चीजें नहीं आती। बहुत सारी चीजें, सारी की सारी चीजें, यूजुअली हम देखें तो एक कल्चरल एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, मशीन, जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो फिजिकल एनवायरमेंट में हैं, ठीक है, या मीनिंग विच आर अटैच्ड टू थिंग्स एंड देयर वेरियस क्वालिटीज टुगेदर। सो चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो बिलीफ हो, कस्टम हो, चाहे आपके रहने सहने का स्टाइल हो, ठीक है, या पहनने का स्टाइल हो, या किसी भी चीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं, सो वो सारी की सारी क्वालिटीज, चाहे अब आप फिजिकल लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, या फिर जो है क्वालिटेटिव लेवल पे आप वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम लगा लीजिए, वो सारी की सारी चीजें कल्चर में इंक्लूडेड रहेंगी। सो ओवरऑल कल्चर एक अम्ब्रेला टर्म हो जाती है, जिसमें सोशल बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स जो भी सोसाइटी में हमें मिलते हैं, उसके साथ साथ जो भी नॉलेज है, बिलीफ, आर्ट, लॉज, देन कस्टम्स, कैपेबिलिटीज एंड हैबिट ऑफ द इंडिविजुअल इन दीज ग्रुप्स, तो ये सारी चीजें कल्चर टर्म के अंडर आ जाएंगी, ठीक है। सो एक तरीके से ये अम्ब्रेला टर्म है। ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको कहां मिल जाएगा, ये मैंने विकिपीडिया से देखा था। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी कंपैरेटिवली जो आपके जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का मटेरियल होता है वहां से मैंने कलेक्ट किया है। डेफिनेशन की बात करें तो कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है, जिसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम, या और जो भी कैपेसिटीज है वो सारी की सारी आ जाएंगी चीजें, ठीक है। कल्चर को हम यूजुअली, मतलब जो हैबिट हम एक्वायर करते हैं वो भी कल्चर में ही आएगी। ओके, सो वो कल्चर हो जाएगा जी। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें आप नॉलेज से लेके, बिलीफ से लेके, आर्ट, म्यूजिक, सब चीजों को इंक्लूड करेंगे।
गांधी ने क्या बोला था, कल्चर जो है वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी थिंग। इट शुड शो इटसेल्फ इन द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ योर कंडक्ट एंड पर्सनल बिहेवियर। तो जो भी आप छोटी से छोटी चीज भी करते हैं ना, उसके अंदर भी आपका कल्चर जो है वो झलक जाता है, ऐसा इनका कहना है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ द स्पिरिट। तो आप जो है माइंड, वो हमने वो बोला ना कि हम सीखते हैं कुछ ना कुछ चीजें, सो वो कल्चर से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो कल्चर जो है वो वाइडन करता है आपके माइंड को, क्योंकि सब चीजें ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो माइंड और उसकी स्पिरिट जो है, आप ये दोनों को क्या करेगा, वाइडन करेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कल्चर जो है वो सिखाया जाता है बचपन से। ऐसे पैदा होते ही तो कोई कल्चर हमारे अंदर था नहीं ना, वो कल्चर जो हमारी सोसाइटी होगी, एनवायरमेंट होगा, फैमिली क्या चीजें फॉलो करती है, वो सारी चीजों से हमारे अंदर कल्चर जो है वो इनकलकेट होता है। सो कल्चर को सिखाया जाता है, इज लर्न्ड एंड एक्वायर्ड। आप उसको एक्वायर करते हैं, ये इनेट नहीं होता, मतलब बचपन से ही आपके जन्मजात नहीं होता, ये सीखना पड़ता है। कल्चर जो है ऑब्वियसली सोशल होता है, डिस्टिंक्ट एंटिटी जो है वो होता है, शेयर्ड होता है, सब लोग शेयर करते हैं कल्चर को। ट्रांसमिसिव होता है कि आप कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ऐसे रैंडम चीजें नहीं रहेंगी, किसी न किसी वजह से क्यूमुलेटिव तरीके से आपको कल्चर देखने को मिलेगा। ग्रेटिफाइंग होगा, डायनेमिक होगा, चेंज होता रहेगा, अडेप्टिव है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम्स आएंगे तब तक कल्चर में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आएंगे आपको पहले से लेके अब तक। तो अडेप्टिव होगा, इंटीग्रेटेड होगा और सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा। इनफैक्ट सोसाइटी टू सोसाइटी लगा लीजिए, कास्ट टू कास्ट लगा लीजिए, रिलीजन टू रिलीजन लगा लीजिए। सो हर तरीके से कल्चर जो है वो वेरी करता हुआ नजर आएगा। यूटिलिटी होगी कल्चर में, क्योंकि जो भी कल्चरल वैल्यूज हैं, चीजें हैं, जो भी हम देखते हैं, तो वो कहीं ना कुछ यूटिलिटी उसकी होती है। ओके, जैसे कई बार बोल देते हैं ना कि ये ऐसे ट्रेडिशन है या कल्चर है या नॉर्म लगा लीजिए कि शाम को जो है आप जो है नाखून ना काटें, या शाम को आप सिलाई वगैरह का काम ना करें। तो क्यों होता था? क्योंकि पहले के टाइम पे लाइट ही नहीं होती थी। सो लाइट नहीं होती है, अंधेरा हो गया है शाम को। सो अंधेरे में आप क्या क्या चीजें करेंगे? आपके अगर सिलते टाइम सुई वगैरह गिर जाती है, कैसे ढूंढेंगे उसको, या नाखून गलत कट जाते हैं आपके। सो वो एक सिचुएशन है कि उस टाइम के हिसाब से वो यूटिलिटी थी। ओके, कल्चर इज आइडियलिस्टिक एंड वेरी नेसेसरी। कल्चर जो है वो सम टोटल होता है मैन का जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उन सारी चीजों से रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली कल्चर मैन मेड है, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो जो चीजें हम बनाते हैं वो हैबिट बनते बनते एक टाइम के बाद हम उसको कल्चर बोलने लग जाते हैं। अब कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फर्क है? देखिए, सिविलाइजेशन जो है वो प्रिसाइज, उसका एक प्रिसाइज स्टैंडर्ड होता है मेजरमेंट का, बल्कि कल्चर को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस्ड रहेगी कंपैरेटिवली। जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी दूसरा देश अडॉप्ट कर रहा है या हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस्ड रहेगी कल्चर के कंपैरिजन में। सिविलाइजेशन जो है उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है, जैसे दूसरे देश की मशीनें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उतना ही जल्दी उनका कल्चर इस्तेमाल कर ले, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, सिविलाइजेशन को बोरो कर सकते हैं विदाउट लॉस और चेंज, लेकिन आप कल्चर को बोरो यूजुअली नहीं करते हैं। आप सारा का सारा, मतलब थोड़ा बहुत ड्रेसिंग स्टाइल चीजें वो ऑब्वियसली आप जो है उनकी ले सकते हैं, बट ओवरऑल जो उनके बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, हम एग्जैक्टली सेम उनको बोरो कर ले, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन एक्सटर्नल है, बट कल्चर जो है वो इंटरनल, इंट्रिंसिक जो चीजें हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोच है, वैल्यूज है, तो वो सारी चीजें जो है वो कल्चर में जो है वो इंटरनल रहेंगी। कल्चर रिवील करता है इंडिविजुअल का और सोसाइटी का नेचर, नेशन का नेचर, लेकिन सिविलाइजेशन से नेचर समझ में नहीं आता। अब अगर हमें पता है कि बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन हमें उनका नेचर नहीं समझ आएगा उससे कि वो किस तरीके के हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन रिवील करती है इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री है तो ज्यादा इकोनॉमिकली वो बेटर है, तो एक अलग सिविलाइजेशन होगी उसकी। तो सिविलाइजेशन से हमें इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है किसी भी जगह का, जबकि कल्चर से हमें सोशल स्टेटस पता चलता है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरीके के लोग हैं, नेचर क्या है, वो हमें कल्चर से पता चलता है।
कल्चर के टाइप्स की बात करें सो इंडिविजुअल कल्चर हो सकता है या कॉमन कल्चर हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब जो आपका है, मतलब मान लो आपका कोई इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर चीज में, एक सबका ही है, सो एक कॉमन कल्चर हो सकता है, एक इंडिविजुअल कल्चर हो सकता है। देन नेशनल और लोकल कल्चर, एक लोकल लेवल पे रहेगा वो कल्चर कि मान लो लोकल लेवल पे ये चीज मानी जाती है बट नेशनल लेवल पे हो सकता है वो ना हो, नेशनल लेवल पे कुछ और कल्चर हो। मटीरियल या नॉन मटीरियल हो सकता है, मटीरियल में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं हम, बट नॉन मटीरियल में जो बिलीफ्स वैल्यूज जो हमारे अंदर इनकलकेट हैं उनको हम नॉन मटीरियल कल्चर में मानेंगे। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर हो सकता है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए है, लेकिन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए लगा लीजिए, किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए लगा लीजिए। सो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलरली किसी एक, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, सोसाइटी हो, उनके लिए है। यूनिवर्सल में सब आ जाएंगे, सब लोगों के लिए है वो चीज। ऑप्शनल फॉर्म ऑफ कल्चर, तो कल्चर में कुछ एक स्पेसिफिक ऑप्शनल चीजें भी होती हैं जो हो सकता है आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना रही हो या आपकी सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे पर्टिकुलर तरीके से अपना रही हो, सो वो भी एक अलग तरीके का कल्चर हो सकता है। ठीक है जी। काम क्या रहेगा? ऑब्वियसली कल्चर एक ट्रेजरी ऑफ नॉलेज है, खजाना है पूरा नॉलेज का, अगर हम कल्चर से सीखने चलेंगे तो। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना, हिस्ट्री में भी चीजें पढ़ते हैं, उसमें भी जो आर्ट एंड कल्चर है उससे हमें, वो आर्ट एंड कल्चर भी एक सब्जेक्ट होता है एक तरीके से, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि पहले क्या होता था, क्या चीजें थी, क्या कल्चर फॉलो किया जाता था, क्या मतलब उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हम बोल सकते हैं। उस समय की क्या सिचुएशन रही है वो भी कल्चर से हमें पता चल जाती है। कल्चर जो है वो एटीट्यूड, वैल्यूज और गोल्स को भी डिफाइन कर देता है। कल्चर ही हमारे करियर्स को भी डिसाइड करता है बहुत बार कि आपके घर का क्या एनवायरनमेंट है, क्या सिचुएशन है, आपका किस में इंटरेस्ट है। तो वो इंडिविजुअल कल्चर ही तो हो गया आपका इंटरेस्ट। इंडिविजुअल कल्चर में क्या आता है, आपका इंटरेस्ट आता है, उस बेसिस पे आप करियर डिसाइड करते हैं। प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न, सो बिहेवियर पैटर्न भी जो है वो कल्चर से हमें पता चल सकते हैं, और कल्चर क्या फॉलो हो रहा है आपकी सोसाइटी में या आपके घर में, वो भी आपकी पर्सनालिटी को एक अलग तरीके से मोड़ देता है। तो वो मोल्ड जो है वो पर्सनालिटी को कर देता है। ये काम रहेंगे, मेजर फंक्शंस रहेंगे ये कल्चर के। एजुकेशन और कल्चर की बात करें तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत इंटर रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड बोल देते हैं हम जिसको, और इंटरडिपेंडेंट भी है कहीं ना कहीं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि अगर एजुकेशन है तभी तो आप कल्चर जो आपका रहा है उसको ट्रांसमिट कर पाएंगे, और एजुकेशन के थ्रू ही आप कल्चर के बारे में चीजें सिखा भी पाएंगे। और जो कल्चर में चीजें हैं उससे एजुकेशन के एम्स पे, करिकुलम पे, सारी चीजों पे फर्क देखने को हमें मिलता है। ठीक है। जैसे एजुकेशन, मान लो ट्रू एजुकेशन जो है वो तो इनकम्प्लीट है ही कल्चरल हेरिटेज के बिना। जैसे कल्चरल पैटर्न मान लो किसी सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक है, तो वैसा ही एजुकेशनल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशनल पैटर्न भी जो है मटीरियल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, मटीरियल कंफर्ट्स जो हैं उनके साथ अटैच हो जाएगा, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये है कि सोसाइटी इज डिवॉइड ऑफ एनी कल्चर विल हैव नो डेफिनेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो बिना कल्चर की सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और सोसाइटी में ही स्कूल होता है, एजुकेशन होती है, मिनिएचर सोसाइटी भी बोलते हैं हम स्कूल को बहुत जगह पे। सो पॉइंट ये है कि बिना कल्चर के सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और सोसाइटी में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। कल्चर जो है किसी भी कंट्री का एक बहुत पावरफुल इंपैक्ट डालता है उसके एजुकेशनल पैटर्न पे, क्योंकि जो कल्चर आपका रहा होगा उसी तरीके से आप उससे क्लोजली रिलेटेड चीजें आपको एजुकेशन में देखने को मिलेंगे, एजुकेशन का बे, क्योंकि कल्चर के हिसाब से ही सोसाइटी की नीड्स होंगी, और जब सोसाइटी की नीड है उस बेसिस पे हम एजुकेशनल जो हमारे गोल्स हैं या करिकुलम है उसको सेट करते हैं। तो दोनों चीजें हो गई ना रिलेटेड एक दूसरे से। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, सो कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा? तो कल्चर की वजह से ही सोसाइटी मोल्ड होगी, और सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं उस बेसिस पे हम सारी चीजें करते हैं। हम एम ऑफ एजुकेशन भी डिसाइड करते हैं, करिकुलम को भी हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो सोशल डिसिप्लिन भी क्रिएट करे। सोसाइटी में जो कल्चर या जो चीजें फॉलो हो रही हैं उनका इंपैक्ट आपको करिकुलम पे भी नजर आएगा। मेथड ऑफ टीचिंग भी, ऑब्वियसली टीचर्स वगैरह भी उसी सोसाइटी से निकले हैं, सो टीचर भी उसी तरीके से समझाना चाहेंगे, उसी तरीके की एग्जाम्पल लेके समझाना चाहेंगे जो कल्चरल लेवल पे बच्चों ने होते हुए चीजें देखी हैं।
डिसिप्लिन भी उसी तरीके का, वर्ड कल्चर का जो है डिसिप्लिन के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। टीचर्स जो है वो ऑब्वियसली टीचर अगर कल्चर फॉलो करते हैं तभी तो वो कल्चर को ट्रांसमिट कर पाएंगे, राइट। टेक्स्ट बुक्स जो है वो भी उसी तरीके की होंगी। मैंने आपको कई बार बताया भी हुआ है, जैसे बहुत सारी जो स्टेट टेक्स्ट बुक्स हैं तो वो स्टेट लेवल की जो एससीईआरटी की जो बुक्स हैं, या जैसे एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे हो गया, तो जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती है उनमें स्टेट लेवल का कल्चर, स्टेट लेवल की चीजें कुछ ना कुछ आपको झलकती हुई नजर आएगी। इसीलिए जब भी किसी स्टेट का एग्जाम होता है तो आप पर्टिकुलरली उसी स्टेट की जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं वो पढ़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस स्टेट के बारे में भी मेंशन होता है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्कूल सिस्टम भी वैसा ही होगा जैसा कि कल्चर में, कल्चर से रिलेट करता हुआ, ओके। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर का डेवलपमेंट भी आपको कल्चर से रिलेटेड दिखेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन या को करिकुलर एक्टिविटीज भी जो कल्चर से रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं, वो आपको नजर आएंगी। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कल्चर का जो इफेक्ट है ना, चाहे वो नेशनल कल्चर हो, जैसे नेशनल लेवल पे हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक माहौल की बात करता है, तो वही चीजें तो हम एजुकेशन में पढ़ाएंगे ना, तो वो नेशनल कल्चर की चीजें यहाँ इफेक्ट डालेंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेशन के लेवल पे कल्चर में हम बोल रहे हैं भाई सेक्युलर होना चाहिए सब कुछ, ना किसी धर्म को हम प्रमोट करेंगे स्कूल लेवल पे, और वो चीजें हमें अगर स्कूल में देखने को मिलेंगी कि अच्छा ठीक है ये तो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ क्रिश्चियंस को एडमिशन दे रहे हैं, तो वो चीजें तो गड़बड़ हो गई ना, वैसा तो नजर आएगा नहीं आपको। तो जो चीजें आपके कल्चर में होंगी, चाहे वो नेशनल कल्चर है, यूनिवर्सल कल्चर है, पर्टिकुलर कल्चर है, उसका इफेक्ट आपको एजुकेशन पे साफ साफ नजर आएगा। और एजुकेशन का क्या रोल रहेगा? एजुकेशन जो है वो प्रिजर्व करके रखेगा कल्चर को, ठीक है। प्रिजर्व करने के बाद वो ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि हम करिकुलम को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वो कल्चर को ट्रांसमिट करें, कल्चर जो वहां का है उसको दूसरी जनरेशन में पास ऑन करें, ओके। सो कल्चर का प्रमोशन, उसकी कॉन्टिन्यूटी, ये सारी चीजें हमें एजुकेशन की वजह से ही समझ आएंगी। तो एजुकेशन का रोल रहेगा प्रिजर्व करने में, ट्रांसमिट करने में, प्रमोट करने में और उसकी कॉन्टिन्यूटी को रखने में। बिकॉज आप प्रिजर्व करके अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी उसकी, राइट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी, यानी एजुकेशन जो है वो जिन अलग अलग कल्चरल पैटर्न्स जो है ना उनको फोस्टर करती है, तो उसको बढ़ावा देने में एजुकेशन हेल्प करती है कि कैसे बिहेव करना है आपको और किस तरीके से फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होगा डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स को फॉलो करते हुए। कल्चरल रिफॉर्म्स किस वजह से आएंगे? अगर कल्चर में कुछ गड़बड़ हो रही है या कुछ हमें लग रहा है कि ये तो तकियानुसी बात हो गई बिल्कुल और अब की सोसाइटी पे ये काम नहीं करती, तो उसमें रिफॉर्म्स भी एजुकेशन ही लेके आएगी, ओके। सो वो कल्चरल रिफॉर्म्स किस वजह से आएंगे? एजुकेशन की वजह से आएंगे। रिमूविंग कल्चरल लैग, तो जो कल्चर में लैग फील हो रहा है हमें या कुछ स्टीरियोटिपिकल चीजें हो रही हैं उनको रिमूव करने का काम भी एजुकेशन का रहेगा। टीचिंग द वे ऑफ लाइफ, ये भी एजुकेशन का रहेगा कि आपको कैसे लाइफ जीनी है। उसके साथ साथ एजुकेशनल लेवल पे या स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आप सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग दिन, फेस्टिवल्स या लीडर्स के नाम पे जो दिन सेलिब्रेट करते हैं, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं कल्चर को ही शो करता है और उसको बढ़ावा देता है। बिकॉज बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी कि मान लो मैं हरियाणा से हूं, सो कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें हरियाणवी डांस होगा या हरियाणवी सिंगिंग होगी, इस तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज जो है आपको नजर आएंगी और वो ऑब्वियसली एजुकेशन की वजह से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर हम करते हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं या क्रिएटिव एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो सारी की सारी कल्चर को बढ़ावा देंगी। टीचिंग मेथड्स जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टीचर अगर कल्चरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं सो वो उसी तरीके के एग्जाम्पल से आपको समझाना पसंद करेंगे। तो टीचिंग मेथड जो है वो भी कल्चर को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे और टीचर खुद एक मॉडल की तरह यहाँ पर काम करेंगे कि टीचर को बच्चे रोल मॉडल की तरह देखें कि अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना, टीचर अगर टाइम से स्कूल आ रहा है, टीचर मतलब होता है एक टीचर की एक अलग सी छवि होती है बच्चों के दिमाग में। सो वही चीज यहाँ पर है कि कल्चर से रिलेट करती हुई चीजों में भी टीचर एक मॉडल की तरह जो है बच्चों के लिए काम करेंगे। सो ओवरऑल हमें इतना समझ आ रहा है कि एजुकेशन कल्चर के बिना और कल्चर एजुकेशन के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दोनों का ही एक दूसरे के प्रति काफी बड़ा रोल और एक इंटरडिपेंडेंसी यहां पर बन जाती है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिकॉज कल्चर कहां से निकलता है? सोसाइटी से, और सोसाइटी से ही एजुकेशन निकलती है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें सोसाइटी से रिलेट करती हुई आपको नजर आएंगी।
ठीक है जी। सो आई होप आपको एजुकेशन और कल्चर से रिलेटेड चीजें समझ आई होंगी। अदरवाइज ये टॉपिक इतना वास्ट है कि आप कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, बट आई होप आपको जिस्ट समझ आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द अगर पूछा जाए, डेफिनेटली वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होगा, तो वो आप जो है अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ गया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.